जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वाधीब सिंह की जय बोलिए छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जीवनधर चरित्र की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दूजनंदो। ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी बच्चे छोटे भी हैं बड़े भी हैं और सभी अध्यापक गण सभी टीचर गण सबका बहुत बहुत एक बार पुनः स्वागत है आज की इस कक्षा में। लक्ष्य नाम से ये लघु पुस्तक एक बार पुनः दिखा देते हैं। सभी लोग अब तक 3 कक्षाएं यहाँ पर कर चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी अध्यापक गण भी निरंतर कक्षा में भाग ले रहे हैं और सभी बच्चे भी अपनी पूरे दिन की शैतानियाँ भूल करके आधे 1 घंटे के लिए शांत परिणामों से यहाँ पर कक्षा में आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी यह ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है जिससे कि सुनने के माध्यम से भी कम से कम उनके ज्ञान में ध्यान में कुछ न कुछ शब्द पड़ जाएं और जीवन में कौन सा कब कोई सा शब्द उपयोगी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़रूरी नहीं है छोटे बच्चों की उम्र में सारी बातें पूरी समझ में आए, फिर भी बहुत ध्यान से अनुशासन से बच्चे सीख रहे हैं, बड़ी ही अच्छी बात है। आने वाले समय में उनका भी कल्याण हो। मनुष्य पर्याय हम सबको मिली है, चाहे हम छोटे बच्चे हैं या बड़े हो गए। पिछले भव में बहुत सारा पुण्य किया होगा तभी मनुष्य बने हैं। उसी प्रकार से जीवनधर चरित्र की कथा चल रही है। जल्दी से हम पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे की कथानक में आगे बढ़ेंगे। छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथ आचार्य वाधीब सिंह द्वारा रचित हैं, जिसकी छोटी सी समरी सारांश आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज ने छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से लिखा है और बीच बीच में कुछ न कुछ प्रश्न भी ऐसे डाले हैं कि जो आप सबकी आशंकाएं हो सकती हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये शब्द का क्या मतलब है। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा समझाने के लिए वह प्रश्न उत्तरी भी प्रत्येक अध्याय में दी है। अब तक जो हमने पढ़ा पहले उस कथा को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जो प्रश्नोत्तरी थी कल की अध्याय की वह हम दोबारा से जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। सत्येंद्र नाम का एक राजा है जिसके मंत्री का नाम है काष्ठांगार, पत्नी का नाम है रानी का नाम है विजया, है ना। वह राजा अपने चारों पुरुषार्थों में से मात्र एक पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ के कारण अपनी रानी के साथ ही घूमता रहता है, अन्य कामकाज कुछ समय के लिए भूल गया है। काष्ठांगार नाम के मंत्री को उसने अपना राज्य का भार दे दिया है। बाकी मंत्रियों ने बहुत समझाया कि मंत्री का स्वभाव थोड़ा ठीक नहीं है, जो हमने पाया है आपने इसके ऊपर अति विश्वास किया है, ओवर कॉन्फिडेंस किया है, आपको नहीं करना चाहिए, आपको अपना राज्य खुद देखना चाहिए। परंतु उस राजा ने उनकी नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ? एक दिन रानी विजया ने 3 स्वप्न देखे। रात्रि के तीसरे पहर के जो स्वप्न होते हैं, कल की कक्षा में बताया था कि वह सच हो जाते हैं 3 से 6 बजे के। और स्वस्थ व्यक्ति अगर वह सपने देखता है तो, अन्यथा अब आवश्यक नहीं है कि सारे सपने आपके सच हो ही हों। आपने कोई बुरी घटना देख ली, आप सुबह डर गए, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है वह सच हो। आचार्यों ने स्वप्न के फल के लिए भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है। किस तिथि में, किस नक्षत्र में, किस व्यक्ति के द्वारा और कौन से पहर में कितने बजे वह स्वप्न देखा गया है ना। तो यहाँ पर उसने 3 स्वप्न देखे
पहला स्वप्न था एक अशोक का वृक्ष गिरा हुआ है, दूसरा स्वप्न था पुनः खड़ा हुआ है और उस पर 8 मालाएं लटकी हुई हैं। तो राजा ने इनका प्रश्नों का उत्तर दिया, इन स्वप्नों का, रानी को, कि पहला तो मेरे लिए अमंगल है और दूसरा तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, तेरे एक बेटा होने वाला है, और तीसरा वह बेटा पृथ्वी पर शासन करेगा और बहुत सारे 8 प्रकार के लाभों को प्राप्त करेगा। कुछ दिनों बाद पुत्र होने के लक्षण पत्नी के गर्भ से दिखाई देने लगे कि हाँ यह प्रेग्नेंट हो गई है, अब इसके बच्चा होने वाला है। तो राजा को विश्वास हो गया कि जब पहली बात मेरी सत्य हो गई तो इसका मतलब बाकी की बातें भी अवश्य ही सत्य होंगी। मैं घबरा गया और धीरे धीरे उसकी बात सत्य होने लगी। काष्ठांगार जिस मंत्री को वह राज्य देकर के गया था, उसके मन में विचार आया, बुरा विचार आया, गलत विचार आया कि अभी तो हमें टेम्परेरी राज्य मिला है, थोड़ी देर के लिए ही हमें राज सिंहासन पर राजा ने बिठाया है। जब उसका मन करेगा, जब उसका मन अपनी रानी से भर आएगा, तब हमें फिर नीचे मंत्री बना देगा, फिर वो ऊपर बैठ जाएगा। राजा बनने के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं हमेशा राजा बना रहूं। ऐसा आज भी होता है, जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी भर जब तक मरूं इस गद्दी को छोड़ करके ना जाऊं, क्योंकि एक बार ये गद्दी 5 साल के लिए मिली है, चली जाएगी तो मैं फिर से जूनियर बन जाऊंगा। तो कोई भी रिटायर होना नहीं चाहता है बड़े पद से, कि जब तक मेरा आधिपत्य चलता रहे, मेरा ऑर्डर चलता रहे, मैं जो चाहूँ वह करता रहूँ, कैसे ये कुर्सी मेरी बनी रहे। कोई मंत्री बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, जब तक मर नहीं जाता तब तक इलेक्शन लड़ता रहता है। हार गया वो बात की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले भी वह साम दाम दंडभेद से चाहता है कि मेरा यह पद हमेशा हमेशा के लिए किसी भी प्रकार से बना ही रहे, ये छूट नहीं जाए, ये गद्दी चली नहीं जाए। अभी हमने समाचारों में ऐसा सुना कि रसिया का जो प्रेसिडेंट है उसने खुद ही एक कानून पास कर दिया कि जब तक मैं 80, 90, 100 साल का नहीं हो जाऊंगा, जब तक रिटायर नहीं होऊंगा। उसने 5 साल 10 साल का जो कानून था उसे बदल दिया, 25-30 साल के लिए अपनी पद करवा ली। ऐसे ही चीन का जो राष्ट्रपति, उसने भी कुछ कुछ ऐसा ही किया है कि जब तक मैं मर ना जाऊं मैं ही बना रहा हूं। तो बहुत जगह लोग आज भी ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर भी उसने अपने पद का दुरुपयोग किया कि टेम्परेरी मुझे यह पद मिला है, कुछ ऐसा करूं कि जिससे यह पद मेरा चला ना जाए। कितना आनंद आ रहा है राजा बनने में, है ना। कहीं का कोई अध्यक्ष बना दिया जाता है टेम्परेरी तो कितना मज़ा आता है, सब लोग मेरा ऑर्डर मान रहे हैं, सब लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, है ना। आ जाता है ना मॉनिटर लोग जो आपकी कक्षा के हैं, जब टीचर नहीं होते, गुरुजी कहीं बाहर होते तो मॉनिटर के मज़े आ जाते हैं कि सब बच्चे मेरे ऑर्डर में चल रहे हैं। मॉनिटर यदि सोचे कि मैं ही टीचर बन जाऊं, दुरुपयोग कर लेता है। तो अब उसने इस पद का दुरुपयोग करने के लिए क्या प्लानिंग बनाई, क्या सोचा कि राजा कभी भी आ जाएगा, पहले तो राजा को मारूं, और उसके साथ ही क्योंकि ऐसी खबर फैल चुकी है कि राजा का युवराज रानी के गर्भ में है, उसके पेट में है, तो रानी और उसके होने वाले बच्चे को भी मार डालूंगा, तभी वंश समाप्त होगा, और उसके बाद ही तो मैं ही बना रहूँगा, कोई दूसरा योग्य यहाँ है नहीं है। राजा ने जब सबसे ज़्यादा योग्य मुझे ही चुना है, तो जब मैं इन तीनों को मार दूंगा तो मैं ही इस पद पे हमेशा बना रहूँगा। तभी एक दूसरा उसका दोस्त था, वह भी एक मंत्री था, उसका क्या नाम था, रुद्रदत्त। उसको ये खबर लग गई, कहीं ना कहीं आपस में प्लानिंग बना रहा होगा, तो रुद्रदत्त से बात नहीं छुप पाई। रुद्रदत्त भी बड़ा ज्ञानी था, निमित्त ज्ञानी था। उसने अपने ज्ञान से अंदाजा लगा लिया कि राजा का जो बेटा है ना युवराज, वह तेरा एक न एक दिन वध करेगा। तू कुछ भी कर ले, जैसे कंस का वध उसी की बहन के बेटे ने किया श्री कृष्ण ने, ऐसे ही तेरा वध भी
कभी ना कभी उसका बेटा करेगा, तू प्रयास कुछ भी कर ले बेटा। तो उसने क्या सोचा काष्ठांगार ने कि मैं पहले ही मार दूंगा। जैसे कि पेड़ से लगी हुई बेल अपने आप मर जाती है, फल फूल अपने आप मर जाते हैं, तो राजा को भी निपटा देता हूँ, यह मेरे भविष्य के लिए संकट है। तो उससे लगे हुए उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी मर जाएंगे, उनको भी मैं मारने का प्रयत्न करूँगा। ऐसा विचार कर, अब आगे काम पढ़ रहे हैं और साथ साथ फिर अगले प्रश्न भी यहाँ पर देखेंगे। ऐसा विचार कर उसने कुछ मंत्रियों और सामंतों को अपना अभिप्राय बताया। अब हर बेईमान आदमी के साथ में कुछ ना कुछ बेईमान लोग जुड़ जाते हैं, जिनको वो थोड़ा लेता देता रहता है, उनकी मनोकामना पूरी करता रहता है, टीम बना लेते हैं। कहीं पर कोई जगह लूटने जानी है, डकैती करने जानी है, मर्डर करने जाना है ना, गलत काम कोई भी करने जाना है, तो अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को वह जोड़ लेता है कि सबका फ़ायदा है लालच में, देख माल मिलेगा बांट लेंगे, तो लालच आ जाता है लोगों को। तो कुछ लोग उसने अपने साथ मिला लिए। यह विचार सुनते ही कुछ तो डर गए, अरे क्या बात कर रहे हो। उसने सबको सोचा कि देखो मैं तुम्हें फ़ायदा दूंगा, अभी तुम जूनियर मंत्री हो, तो मैं मंत्री बन जाऊंगा, बड़ा मैं राजा बन जाऊंगा, तुम्हें मैं अच्छा बढ़िया बढ़िया चीज़ें दूंगा, तो मेरी आज्ञा में चलना, वो तो मर जाएगा। कुछ लोग तो डर गए और किसी ने इसे अन्याय कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप राजा को धोखा दे रहे हो, यह गलत है, इसका तुम्हें फल मिलेगा। और कुछ डर गए कि भाई अगर अभी तो ये राजा है, अगर इसकी बात नहीं मानी तो अभी मार देगा, अभी फांसी पे चढ़ा देगा। राजा तो अपना बिजी है, उसे पता भी नहीं चलेगा, अपनी पावर दे गया इसको साइन करने की, ऑर्डर देने की, जेल में डाल दे, मार दे, देश निकाला दे। कुछ लोगों ने समझाया कि अन्याय है, सही नहीं है। देखो अब क्या हुआ, काष्ठांगार ने अपने से असंतुष्ट उन सभी लोगों को मरवा दिया जिन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, हम आपकी टीम में शामिल नहीं है। अब राजा है, कहाँ कोई पूछ रहा है, सैनिक बुलाए, उठवाया, मर्डर। दुष्टता में आदमी कितना बुरा काम कर जाता है। देखो किसी को जान से मारना, हम लोग यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, चींटी भी नहीं मारनी, मक्खी मच्छर भी नहीं मारने, बकरा भी नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना। यहाँ उस राजा ने क्या किया, बड़े बड़े मंत्रियों को भी मार दिया जो उसके विरोध में आए, जिन्होंने उसे अन्याय कहा कि आपकी खबर कर देंगे, आपकी कंप्लेंट कर देंगे, ऊपर तक बात पहुंचा देंगे चोरी छिपे, आप गलत प्लानिंग बना रहे हो। तुरंत ही मौका ही नहीं दिया, आओ। फिल्मों में भी ऐसी दिखाते ना, कई बार सीखे हुए आप लोग। उसके साले मथन ने काष्ठांगार की योजना को सराहा। काष्ठांगार की शादी हो गई थी, उसका एक साला भी था, साला बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ अंग्रेजी में। उसका नाम क्या है, मथन। क्या नाम है काष्ठांगार के साले साहब का? साले साहब को लगा मैं बड़ा मंत्री बन जाऊंगा, सेनापति बन जाऊंगा। उसने कहा वाह क्या प्लानिंग है। काहे? क्योंकि जब आप राजा बन जाओगे तो मैं राजा का साला कहलाऊंगा। फिल्मों में दिखाते हैं ना, पुरानी फिल्में हमने देखी, प्रेम चोपड़ा होता था, इसी टाइप का विलन होता था वो, कि राजा को गद्दी से गिरा दिया, प्लानिंग वही चल रही है, युवराज कैसे बना जाए। हर ज़माने में हर टाइप से स्टोरी बना करती हैं। तो मथन ने कहा बहुत बढ़िया, हम आपके साथ में हैं। अपने साले के सहयोग से काष्ठांगार ने राज्य के खजाने से धन देकर 2000 राजाओं को अपने अधीन कर लिया। क्या किया, जो छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे मंत्री इत्यादि हैं, अब पैसे के आगे तो जज भी जो है बिक जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री ये वो, आपको आता ना, भ्रष्टाचार करा, ये करा, सरकारी धन का दुरुपयोग किया। अब उसको समझाया, देखो इतना सारा धन करके रूप में इकट्ठा हो रखा है, राजा ने कितना धन पब्लिक से इकट्ठा किया है, प्रजा से कर के रूप में, टैक्स के रूप में, सोना चांदी रुपया पैसा, अरे देखो भरा पड़ा है खजाने में, देखो अपन लोग बांट लेते हैं। उन 2000 लोगों को क्या किया, उसके पैसा तो था नहीं, भ्रष्टाचार का क्या मतलब है,
वह पैसा जनता का पैसा है, बांट दिया रिश्वत में। अब जब पैसा मिलेगा किसी को, ऐसे आज के ज़माने में ही नहीं आदमी पिघला गड़बड़ी करता, हर ज़माने में ऐसा होता है। भैया जी ने कल एक सूत्र बोला था, बाप बड़ा ना भैया, उसके आगे सभी लोग फेल हैं। कोई कहता है कि इंसान कितने भी हो सब बिक जाते हैं, बिकते सब है, बस कीमत कम ज़्यादा होती है। किसी कोई हल्के में नहीं बिकता, कोई हल्के में कम कीमत पे बिक जाता है। आप बच्चे भी क्या करते हो, पिताजी ने कहा, मम्मी ने कहा पढ़ाई करनी है, गिफ्ट में क्या मिलेगा, साइकिल मिलेगी, कोई कहेगा स्कूटर मिलेगा, कोई कहेगा मोबाइल मिलेगा, कोई कहेगा गाड़ी मिलेगी, रिश्वत चाहिए। आप लोग भी कहते हो गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा तो क्लास में आएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे, झूला झूलेंगे, तो झूला ही झूला गिफ्ट है। हम यही कहते कोई बात नहीं बच्चों, आओ 1 घंटे क्लास में पढ़ो, आधे घंटे झूला झूलना वही तुम्हारा रिश्वत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका ज़मीर, जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, उसके विरुद्ध आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी रिश्वत रिश्वत नहीं कहलाती हैं। माँ बच्चे को खुश करती है, चल तू मंदिर जाएगा तो तुझे खाना मिलेगा, आज हलवा खिलाऊंगी, अभिषेक करके आएगा तो आज तेरे लिए पूड़ी बनाऊंगी, बढ़िया बढ़िया तेरी मनपसंद का डोसा बनाऊंगी, आज तू अभिषेक करके आ। आज तेरा जन्मदिन है तो आज तू किसी गरीब को दान दे करके आ। टॉफ़ी मत खा, गंदी गंदी चीज़ें मत खा, बाजार का उल्टा सीधा मत खा, गरीबों को दान दे। अपने से जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जितना तेरे पास है तू दाल रोटी चावल सब्जी उनको आज खिला के आ। कोई सड़क पे भूखा मिल जाए उसको भोजन करा के आ जन्मदिन पे, तो बच्चा खुश होता है। तो इस संस्कार प्रेरणा अच्छी माएँ दिया करती हैं, तो ये भी एक तरह से रिश्वत ही है। फिर उसके अंदर संस्कार जाते हैं। यहाँ पर गलत रिश्वत की बात हो रही है। हमें भी हमारी माँ ने इसी प्रकार से रिश्वत दी थी कि जब तक मंदिर दर्शन करके नहीं आओगे नाश्ता नहीं मिलेगा। प्रतिदिन का नियम था, घर के सामने ही मंदिर था आगरा में, रोड क्रॉस करके, खाना नहीं देती थी, नाश्ता भी नहीं मिलता था। हाँ, तो वह रिश्वत कैसे कैसे नियम बन गई हमें भी नहीं मालूम, पता ही नहीं चला खेल खेल में, है ना। तो कोई इसमें ज़बरदस्ती बात वाली, एक बच्चों को ना जोड़ना होता है। भैया जी पीछे से कह रहे गुरुकुल में भी ऐसी है, जब तक आरती नहीं करोगे, जब तक सुबह अभिषेक नहीं देखोगे, जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, क्लास नहीं पढ़ोगे, खाना नहीं मिलेगा। खाना खा के तो भाग जाओगे, है ना। ब्लैकमेलिंग करते हैं गुरुजी भी यहाँ पर, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे वह आदत कब आपका अपने आप से नियम बन जाती है। पहले ज़बरदस्ती होता है, फिर मन से होता है। अच्छा ही तो काम है, बुरा थोड़ी है। ऐसे ही बुरे कामों में भी कई बार गलत लोग आदत डालते हैं कि तू ये करेगा तब तेरे को ये मिलेगा, तो गलत काम बच्चों से करा लेते हैं। कई बच्चे हमने सुने हैं भीख मांगने के लिए हाथ पैर काट देते हैं कि जब तू शाम तक इतने पैसे भीख के लेकर के आएगा तब तुझे खाना मिलेगा। किडनैप कर लेते हैं कई जगह, ये भी एक बिजनेस है। कितने बुरे बुरे लोग होते हैं, है ना। तो वह बच्चा जो किडनैप होकर के गया भीख मांग रहा है, वो भी अपने पिछले किसी कर्म का फल भोग रहा है पूर्व भव के, और जो आज उसके साथ बुरा कर रहा है वो नए कर्म जोड़ रहा है, उसको भविष्य में ऐसे ही भीख मांगनी पड़ेगी। और क्या पता मनुष्य ही ना बने, वह दर दर की ठोकरें खाए, त्रियंच गति में शुअर बन जाए, कुत्ता बन जाए, गधा बन जाए, कूड़ा कचरा नाले की चीज़ें खाए, जो ऐसे गलत कार्य करेगा। कुछ भी गलत कार्य करने का नतीजा गलत ही मिलेगा, कोई अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग बहुत पुण्यशाली हो कि यहाँ पर मंदिर जी के दर्शन प्रतिदिन करते हो, इतना अच्छा अच्छा स्वाध्याय करते हो। तो उसने क्या किया, काष्ठांगार ने 2000 राजाओं को रिश्वत कैसी दी, कारा जो वहाँ का राज्य का खजाना था वह बांट दिया। उन पड़ोसी राजाओं के साथ वह युद्ध के लिए राजमहल की ओर चल पड़ा। क्या हुआ, अच्छा उसने आसपास के पड़ोसी राजा थे,
उनको पैसा दिया और देखते हैं क्या गेम खेला। पड़ोसी राजाओं के साथ वह युद्ध के लिए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ, अच्छा मतलब झूठे मूठे को युद्ध करवा रहा पैसे दे करके। फिल्मों में भी दिखाते हैं ऐसी स्टोरी, ऐसा लग रहा है हमें कि पैसा दिया और कहा कि आप हमारे राज्य पर आक्रमण करो। समझ रहे हो कैसी राजनीति खेल रहा है गुरुजी? सोच ही नहीं पाए थे हम तो कि पड़ोसियों को पैसे दे दिए, आओ और हमारे राज्य पर अटैक करो। वाह, 2000 लोग मिलकर के घेर लो और हमारी तुम्हारी सेटिंग है, तुम हमें राजा बना देना ये राज्य जीत करके और राजा को मार देना, तो हम बुरे भी नहीं बनेंगे कि हमने मार दिया। ऐसा कुछ प्लानिंग होगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं पहले। उन पड़ोसी राजाओं के साथ वह युद्ध के लिए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो रानी विजया को मयूर यंत्र में बिठाकर कहा, इस समय तुम्हारा अकेला ही इस विमान में घूमना उचित है। ध्यान है ना, रानी ने एक बार कहा था कि मुझे जंगलों की यात्रा करनी है, तो राजा ने एक मयूर यंत्र बनवाया था, उसमें वह जंगलों की सैर कर रहा था। तुम्हें जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की सौगंध है, मेरी बात मान लो। और राजा ने स्वयं ही उस विमान को घुमा दिया। वह मयूर यंत्र क्षण भर में ही रानी को लेकर उड़ गया। क्या किया? जिनेंद्र भगवान की सौगंध दिलवा दी, तुम अकेले जंगल में घूमो इस यंत्र में बैठकर। उसने चाबी उसकी भर दी, वो यंत्र लेकर उसे घूमता रहा जंगलों में, और तुरंत राजा विमान से उतर गया जैसी उसको दूत ने आके खबर दी कि बहुत सारे पड़ोसी राजाओं ने आपके यहाँ पर आक्रमण एक साथ कर दिया है। तलवार लेकर के वह अकेला ही वहाँ से बाहर निकला उस यंत्र से। राजा की ललकार सुनकर और उसका पराक्रम देखकर बहुत से राजा लोग काष्ठांगार को छोड़कर सत्येंद्र राजा के साथ हो गए। जब उन्होंने देखा कि काष्ठांगार ने हमें रिश्वत देके अपनी टीम में मिला लिया है, तो उसका साथ छोड़ करके कि भैया ये राजा तो हमें मार देगा, ठीक है हार मान ली और पाला बदल लिया। करते हैं ना ऐसे बहुत बार लोग, कोई गेम हो रहा होता है, जो जीत रहा होता है उसकी टीम में अपनी जान बचाने के लिए शामिल हो जाते हैं। काष्ठांगार की सेना भागने लगी, स्वयं काष्ठांगार भी भयभीत होकर हारता दिखा। काष्ठांगार को लगा कि ये राजा तो बड़ा बलशाली है, शूरवीर है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। और उल्टे जिन राजाओं को मैंने रिश्वत दी थी वह मरने के डर से खुद भी बहुत सारे उसके पाले में चले गए। उसी समय काष्ठांगार का पुत्र कालांगारिक अपनी और अधिक सेना लेकर आ पहुंचा। अपने परिवार के लोगों को तो मिला ही लेगा, साले को मिला लिया, मथन को, बेटे को भी लगा मेरा पिताजी राजा बनने वाले हैं, तो गलत काम में बेटे ने भी सहयोग दिया। जैसे पिताजी होंगे, कल बताया था ना, पिताजी पिएंगे तो बेटा तो 4 पिएगा, वो 1 पिएंगे। पिताजी बेईमानी करेंगे, सिखाएंगे, सीखेंगे, तो बेटा तो पहले से तैयार बैठा है। वंश परंपरा ऐसी निभाई जाती है ना। कोई दुराचारी व्यक्ति होता है, उसके कुल में बहुत रेयर होता है कि अच्छा व्यक्ति पैदा हो जाता है। आप सभी लोग इतने धार्मिक हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के माता पिता, आपका कुल, आपकी परंपरा जो चली आ रही है, वे लोग भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता अधार्मिक हैं और बेटा बच्चा किसी ऐसी संगति में अच्छे में आ गया, ऐसा निमित्त बन गया कि अपने माँ बाप को भी शिक्षा देने लग गया। सुबह की कक्षा में जो उनका चल रहा है प्रद्युम्न कुमार का, अग्निभूति और वायुभूति के माता पिता बुरे निकले, परंतु बच्चों ने व्रत ले लिए। हुआ था ना ऐसा। तो अपना तो बच्चों ने आगे चल के कल्याण कर लिया और माता पिता कितने भवों तक भटकते रहे। उन्होंने प्रयास किया समझाने का, परंतु उन्होंने हिंसा आदि पाप नहीं छोड़े। तो यहाँ पर भी उसके बेटे कालांगारिक ने अपने पिता का साथ दिया और बहुत सारी सेना इकट्ठी करके ले आया। उसकी सहायता से काष्ठांगार उसे पब्लिक को देख करके साहस से बढ़ गया, अरे इतनी भीड़ आ गई। भारत पाकिस्तान का भी युद्ध होता है तो कई बार ऐसे सुनने में आता है, पीछे से सेना का वेट कर रहे हैं, एकदम से सेना आ जाती है
तो साहस सूरवीरों का बढ़ जाता है। बड़ी निर्दयता से उस कृतघ्न मंत्री और उसके पुत्र ने अनेक रथ, घोड़े, हाथियों को खंड खंड करके नरसंहार कर दिया। सारे लोग मारने लग गए, लोगों को, अपने ही प्रजा के लोगों को मारने लगे। इधर राजा सत्येंद्र की तलवार भी उन घोड़ों, हाथियों और निरपराध मनुष्यों पर मोतली हो गई। उनकी कोई गलती नहीं है। उनका जो मंत्री है, उनके मन में छल कपट आया है, काष्ठांगार के मन में। तो लेकिन युद्ध लड़ना है तो भाई बेमौत बेचारे सैनिक मारे जाते हैं। बड़ी बड़ी सेनाएं जब युद्ध लड़ती हैं तो नीचे वाले सैनिकों को तो पता ही नहीं होता ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, बस लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं बेचारे। पता चला बाद में दोनों में संधि हो गई और हजारों लाखों लोग फालतू में मर गए। बहुत बार ऐसा होता है, आज भी हो रहा है। सुनने में आ रहा है कई महीने से रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, पब्लिक को तो पता ही नहीं क्यों लड़ रहे हैं, पब्लिक मर रही है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, दो लोगों की ईगो थी। एक आदमी को इधर राजा बनना था और पता चला उसी का भाई है दूसरा, उसे उधर का राजा बनना था। दोनों को मौज लेनी थी कि एक राज्य तू ले ले, एक राज्य हम ले लेते, पब्लिक मरेगी, आनंद आएगा। ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं, है ना। जिन्ना करके थे वो आपस में भाई भाई थे, नाम बदल के जनता को मूर्ख बनाया, लाखों लोगों को मार दिया। आज भी लाखों लोग मर रहे हैं। सेनाएं युद्ध लड़ती हैं, दो लोगों की जैसे बात खराब हो गई, आपकी हमारी, आप अपनी सेना लेकर के आ गए, हमारी सेना लगा गई, पब्लिक मर रही है। आप उधर हाथी पे बैठे, हम इधर हाथी पे बैठे हैं आराम से, है ना। या बैठ करके खाली ऑर्डर दे रहे हैं कमरे में मोबाइल से। आज के समय में तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और पब्लिक जनता मर रही है। तो इस राजा का भी क्या दोष था सत्येंद्र का, जब तुम सामने से आक्रमण कर रहे हो तो बेगुनाह लोगों को उसे भी मारना पड़ा। निरपराध मनुष्य लिखा है, उनका कोई अपराध ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्यों युद्ध हो रहा है ना। राजा ने ही मंत्री को राजा बनाया है, वो युद्ध लड़ने आ गया सेना लेकर के, पड़ोसी राजाओं को साथ में लेकर के। तभी राजा सत्येंद्र के मन में सहसा विचार आता है, देखिए कितनी बड़ी बात है, इन निरपराध मनुष्यों के साथ ऐसी निर्दयता करने से तेरा कौन सा भला होगा, है ना। क्यों मार रहा हूं मैं इनको, क्या प्रयोजन है। धार्मिक था, धीरेन्द्र भगवान का भक्त था, बेमौत किसी को मारूंगा किसके लिए, राज्य के लिए, है? क्या फायदा। हे आत्मन, तूने विष आसक्ति के दोष का यह भयानक फल देख लिया। आह आह क्या बात है। राजा मधु की कथानक याद आ गई हमें, पद्म पुराण में पढ़ी थी, उन्हें याद आ गई। वाह, देखो सुनाई थी ना आपको एक बार, शत्रुघ्न का राजा मधु से युद्ध हो रहा था मथुरा के राज्य के लिए। हाथी पे बैठकर दीक्षा ले ली मधु ने, मरते मरते लहू लोहान शरीर से। स्वर्गों से देवता आ गए उसके चरणों में कमल पुष्प अर्पित करने के लिए, है? जबकि दुष्ट था वह राजा मधु। तो यहाँ पर भी लगता है ऐसा ही कुछ प्रसंग आने वाले वाला है। वाह। हे आत्मन, आत्मन का मतलब हे मेरी आत्मा, हे निज आत्मा। जब उसने देखा कि बेमौत में इतने सारे लोगों को मार रहा हूं और क्यों मार रहा हूं समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या कारण। तूने विष आसक्ति के दोष का यह भयानक फल देख लिया। विषयों और आसक्ति, विषय माने इंद्रियों के विषय, पंचेंद्रिय के विषय, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनके जो विषय हैं इनके कारण ही तो मैं राज्य कर रहा हूं, इस पद पे बना हुआ हूं। मैंने पूरे जीवन में बहुत फल देख लिया कि उस पद को बचाए रखने के लिए मुझे हजारों निरपराध जनता, जिनका कुछ पता ही नहीं हो क्यों लड़ रहे हैं बेचारे। होता है ना, अचानक से कोई आंदोलन हुआ, ट्रेन जला दी, रोड वो कर दिया, रास्ते जाम कर दिए, आगे लगा दी। दिल्ली में तो आए दिन हर 2-4 महीने में कभी किसानों को बिठा दिया, कभी आरक्षण के मुद्दे पे, जातिवाद के मुद्दे पे लोगों को लड़वा दिया। बहुत होता है। हम 2002 से 20 साल से दिल्ली में हैं, हर साल एक न एक बार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी हिंदू मुसलमान के दंगे, कभी सिखों के, कभी किसी, कोई ना कोई ड्रामा
पब्लिक मरती है, बाकी नेता मौज लेते हैं। होता है नहीं होता है? आप लोगों ने भी सुने होंगे, कभी अयोध्या के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, कभी बम्बई दंगों के नाम पे, हैं, कभी वो गुजरात में ट्रेन जलाई थी, कौन से दंगे हुए थे, गोधरा कांड पे, कभी कश्मीर के मुद्दे पे, कभी आरक्षण के मुद्दे पे, कभी कुछ नहीं तो कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कभी सीए तो शाहीन बाग के मुद्दे। इतने हजारों सैकड़ों मुद्दे थोड़े बहुत याद आ पा रहे हैं इस छोटे से जीवन में हमें, तो अनादिकाल से ये चलते रहते हैं। और जो लोग मरते और मारते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है क्यों कर रहे हैं। हकीकत है, यहाँ से उदाहरण देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि भीड़ में आप किसी के बरगलाने में फालतू में हड़ताल पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, भूख हड़ताल और ये और वो, तो अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हो तो कुछ हासिल नहीं होगा। एक दूसरे को, जनता को मार करके, बसों में आग लगा करके, दंगे करके, है ना। इसलिए ये सारे प्रसंग बता रहे हैं बच्चों को कि भविष्य में ये कभी भी किसी के कहने पर, जातिवाद के मुद्दों पर, है ना, कभी भाई जैन धर्म का कुछ हो गया, आप जैसे कई सारे बच्चे यहाँ अन्य धर्मी भी हैं, तो हमारे धर्म को आरक्षण नहीं मिल रहा, चलो दंगा करते हैं। कुछ हासिल नहीं होगा बच्चों बड़े होकर के। यदि ऐसे नेताओं के कहने पर कभी युद्ध लड़ने लग गए, दंगा करने लग गए, आग लगाने लग गए, निरपराध मनुष्यों को, जानवरों को मारने लग गए, कुछ नहीं मिलेगा। जिनके कहने पर जाओगे ना, कितने साल से दिल्ली में सुन रहे थे किसान लोग फर्जी आंदोलन, उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्यों बैठे हैं 2-2, 3-3 साल से। उनको इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लोग। होता है ऐसा, पहले गुजरात में कर रहे थे आरक्षण में, फिर कभी राजस्थान में, कभी किसी स्टेट में, चलता ही रहता है हर महीने कहीं ना कहीं ड्रामा। क्यों चलता रहता है? उन बच्चों को, बड़े तो हो गए, वो युवा बन गए, परंतु संस्कार नहीं दिए गए कि इनका कोई भी लाभ नहीं है। ये सब मूर्ख बनाने के, राजपद पे बने रहने के लिए कुछ लोगों के षड्यंत्र हैं, जो आप लोगों को, जनता को प्रयोग करते हैं मरने मारने में, और अपने राजनीति के लड्डू सेकते हैं। यहाँ पर इस सत्येंद्र को ज्ञान हो गया, आभास हो गया कि निरपराध लोगों को मार करके मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे विषयों में आसक्त होकर के देख लिया। ऐसा विचार करते ही राजा सत्येंद्र विरक्त हो गया। वाह, आंसू आ गए पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते। अब तो इन राज्य और विषयों की आसक्ति को छोड़ दे। क्या मन में विचार आया? अब बहुत हो गया। ये राजा का पद है, ये रानी, कहाँ तो रानी के युवराज पैदा होने वाला है, और कहाँ वह दीक्षा लेना चाह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा। इनको तो पता ही नहीं है बेचारों को मैं क्यों मार रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे में कभी भी अपने जैन ग्रंथों में ये नहीं आया कि आप कायर कहलाओगे। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बरगलाते हैं। यदि आप पीठ दिखा करके भागे तब तो आप कायर हैं, और यदि आप वहीं युद्ध में आपने विरक्ति प्राप्त कर ली, जिनेंद्र भगवान के अनुयायी बन गए, दिगंबर मुनि बन गए, तो आप कायर थोड़ी हो। आप किस बात के कायर हो? आपको तो अपनी आत्मा और शरीर से भी डर नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, पृथक हैं। तो कभी भी ऐसी विपत्ति आ जाए, मौका आ जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपको बचने का कोई उपाय नहीं हो, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि मारते मारते ही मरूंगा। न कोई मरता है न कोई मारता है, आत्मा अजर अमर है। वह आपको तलवार की धार से मार दे, उससे पहले आप स्वयं अमर हो जाओ। कहा है ना यहाँ पर, विरक्ति प्राप्त कर लो। पद्म पुराण में कुंभकर्ण का उदाहरण आता है, मेघनाथ का उदाहरण आता है। जब रावण मर गया, रावण जिद्दी था, उसने कहा दीक्षा नहीं लूंगा, मैं वीर हूं, या तो मरूंगा या मारूंगा। कहाँ गया? नरक गया। कुंभकर्ण उसका सगा भाई, मेघनाथ उसका अपना बेटा, दोनों ने कहा अब तो रावण मर गया, अब फालतू का युद्ध लड़के क्या करेंगे। वहीं दोनों ने दीक्षा ले ली।
कुंभकर्ण भी आज भगवान है और मेघनाथ भी आज भगवान है, पूजा जाते हैं। कुछ मिथ्या दृष्टि लोग दशहरे के दिन उनका पुतला लगा करके मार देते हैं। भगवान को मार रहे हो, जो उसने किया अपने जीवन में कर लिया, बात खत्म हो गई। अंत समय में तो उसने दीक्षा ले ली, मोक्ष प्रद को उसी भव से प्राप्त किया, है ना। पूजा भी करते हैं लोग, कई जगह रावण को मानते हैं, भागवत साहब ना रावण की पूजा करते हैं। हाँ कई जगह होता है, परंतु सच्चे धर्म के हिसाब से, सत्य धर्म के हिसाब से, अरिहंत भगवान की वाणी के हिसाब से यदि चलेंगे और साक्षात अगर देखना हो तो एक तीर्थ है 52 गजा, उसको बड़वानी के नाम से भी बोलते हैं, वहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। आज भी पहाड़ पर उनके चरण हैं, मध्य प्रदेश में तीर्थंकरलेणी से मात्र 50-60 किलोमीटर दूर। प्रत्यक्ष हजारों साल पहले के वह मंदिर बने हुए हैं, चरण हैं कुंभकर्ण के और मेघनाथ के, दोनों को भगवान के रूप में वहाँ पर पूजा जा रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ उदाहरण राजा सत्येंद्र दे रहा है। वह संसार से विरक्त हो गया और समस्त परिग्रह का त्याग करके जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों का और बाहुबली के चरित्र को सहसा याद, किसका भक्त बन गया? किनका? बाहुबली भगवान की, आदिनाथ भगवान के पुत्र। जब भरत चक्रवर्ती से उनका युद्ध हो रहा था तब उन्होंने देखा कि मेरे भाई ने ही मेरे ऊपर चक्र चला दिया। हाय राम, यह राज्यपद कितना निकृष्ट है कि एक राज्य के लिए मेरे सगे भाई ने मेरे ऊपर चक्र रत्न चला दिया मुझे मारने के लिए। अभी तक तो मैं कुश्ती लड़ रहा था, नेत्र से युद्ध लड़ रहा था, जल युद्ध लड़ रहा था, ये तो अपना बल प्रदर्शित करने की चीजें थी आपस में दोनों भाई। अब अपनी नाक कटी हुई देख करके भाई ने अपने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। ये देखते ही बाहुबली भगवान उसी क्षण विरक्त हो गए कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, आप बड़े भैया हैं, आपका राज्य, आपकी पृथ्वी, आप ही को मुबारक। तो ऐसा उस बाहुबली भगवान को स्मरण किया कि पूरे संसार के राजा बाहुबली भगवान भरत चक्रवर्ती को भी एक तरह से हरा दिया उन्होंने तीनों युद्धों में, तभी तो चक्ररत्न चला है ना। तो ये कैसे हो गया? चक्रवर्ती को हरा दिया, 6 खंड के राजा को जिसने हरा दिया तो वो राजा बन गया। पूरे 6 खंड, 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड का राजा बनने के बाद जब चक्ररत्न ने उनको मारा नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या किया? विरक्ति कि भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य, आपका राज्य आप संभालो, हम चले जंगल में। आदिनाथ भगवान हमारे पूज्य पिताजी हैं जो कैलाश पर्वत पे बैठे, उन्होंने यही शिक्षा दी है। हे भगवान, उस राज्य के लिए आपने क्या सोच लिया, आज क्या कर दिया? ऐसे बाहुबली भगवान को याद किया। राजा ने यह पृथ्वी काष्ठांगार के लिए छोड़ दी, जा तू राज्य कर। मतलब लड़ाई करो तो ऐसी करो कि बाहुबली और, हाँ लड़ाई करो तो ऐसी करो कि बैराग हो जाए। हाँ कि जीतते जीत, हारते हारते भी जीत हो जाए और जीतते जीते भी हार जाओ तो बाजीगर कहलाते हैं ना पिक्चर में डायलॉग, कि जीत रहा था वो, लेकिन उसे लगा कि मैं निरपराध लोगों को क्यों मार रहा हूं जिनका कोई कसूर ही नहीं है। तो ऐसी जीत का फायदा क्या? हजारों लोगों का नरसंहार करके तू संभाल अपना राज्य, कम से कम ये निरपराध लोग तो जीवित बने रहेंगे, प्रजा के इतने हजारों लाखों लोग तो बचेंगे। तुझे राज्य चाहिए ना, जा, मैंने तेरे लिए राज्य छोड़ दिया। मंत्री ने निशस्त्र, अब देखिए मंत्री तो खतरनाक है, उसे लगा राजा की कोई प्लानिंग होगी। मंत्री ने निशस्त्र राजा पर तलवार चला दी। क्या करा कि ये दोबारा जाकर के कोई, वो थे ना हमारे सम्राट जिन्होंने जंगल में घास की रोटी खाई थी, महाराणा प्रताप, उनको छोड़ दिया था ना, दोबारा राज्य बना लिया। तो उसने कहा इनको छोड़ दूंगा तो ये बाद में आ जाए निशस्त्र, शस्त्र, क्योंकि अब तो वैराग्य ले लिया कि भैया वस्त्र त्यागना शुरू कर दिया, खेचना शुरू कर दिया, निर्ग्रंथ भैया मैं दीक्षा ले रहा हूं, तू राज्य संभाल। इतने में उसने क्या किया, उन्हें दीक्षा लेने के लिए तत्पर
उस सत्यंधर के ऊपर तलवार चला दी। घोर अनर्थ, घोर पाप, ऐसे व्यक्ति को मारना जो दीक्षा के लिए अग्रसर है या दीक्षा ले चुका है। कितना बड़ा अपराध होता है। राजा श्रेणिक ने मात्र मरा हुआ सांप मुनि महाराज के गले में डाला था, कोई मारा नहीं था। 7वें नरक का बंद किया है, मात्र एक मुनि महाराज के गले में सांप डालने, उपसर्ग करने पर। यहाँ तो उसने तलवार ही चला डाली, लेकिन राजा तब तक दीक्षा ले चुका था, मन से या वचन से या काय से। भाव तो कर गए थे, बैठ गया था, राज्य दे दिया था, तलवार छोड़ दी थी, निशस्त्र हो गया था। तुरंत देखिए क्या फल मिला। राजा सत्यंधर स्वर्ग लोक में जाकर क्षण भर में सुखी हो गया। 1 सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग लगता है। 1, 2, 3 अधिकतम 4 समय में वह जीव कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना, श्रेणीबद्ध, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी, ऐसे ऐसे जाता है। 3 समय में खट 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 आत्मा गई, यहां से गई, जैसे कर्म करे वैसे उत्पन्न हो। यही राजा यदि युद्ध में लड़ते लड़ते मारा जाता, बिना दीक्षा के भाव आए, तो कहाँ जाता? हो सकता है त्रियंच में जाता, हो सकता है नरक में जाता, या हो सकता है पुनः मनुष्य बन जाता, या हो सकता है पिछले कर्म कुछ ऐसे बचे रह गए तो व्यंतर भवनवासी या ज्योतिष देव बन जाता। पर अब क्या बना? स्वर्ग का मतलब वैमानिक देव। वैमानिक देव सम्यक दर्शन वाले ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो दीक्षा लेकर के, या दीक्षा के भाव, या व्रति। उसने उसी समय चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर दिया होगा, तो कहाँ पहुंचा? क्षण भर भी नहीं लगा, 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग लगा, और कहाँ पहुंचा? सीधे न रॉकेट से, न फ्लाइट से, न वायुयान से, आत्मा झटके से कहाँ पहुंची? 1 शट, इतनी देर भी नहीं लगती। हमने बोला ना, शटा, बंदूक की गोली से भी बहुत तेज, सब चीजों को तोड़ती हुई उड़ती हुई चली जाती है। रास्ते में न पर्वत, पहाड़, नदी, सबको क्रॉस करती हुई चली जाती है आत्मा। उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि औदारिक वैक्रियक शरीर उसमें है ही नहीं। मात्र कौन से शरीर हैं? कार्मण शरीर और तेजस शरीर। जब आत्मा दूसरी पर्याय में जन्म लेती है तो 2 शरीर, गुरुजी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से शरीर साथ में जाते हैं? कार्मण शरीर और तेजस शरीर उस आत्मा के साथ में जाते हैं। औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर वहीं रह जाते हैं। उसके बाद में जिस पर्याय में वह आत्मा जन्म लेती है उसके योग्य या तो औदारिक शरीर मिलता है या वैक्रियक शरीर मिलता है। भविष्य में यदि मुनि महाराज बनते हैं तो आहारक शरीर भी उनको मिल जाता है। चलिए, एक सूत्र यहाँ पर छत्र चूड़ामणि का महाराज जी ने लिखा है, स्वयं त्याज्यास्तथा ही स्यान मुक्ति ही संस्कृति न था। स्वयं बोलो, स्वयं त्याज्या स्तथा ही स्या अन्य मुक्ति संस्कृति रन्यथा। ये छत्र चूड़ामणि से सूत्र लिया है, इसका भावार्थ सुनिए। यदि विषय भोग स्वयं छोड़ दिए जाएं तो मुक्ति है, अन्यथा संसार मिलता है। मरने के बाद छोड़ने तो पड़ेंगे ही, खुद से त्याग दो तो मुक्ति मिलती है, जबरदस्ती छिन जाते हैं तो मुक्ति नहीं मिलती, संसार में ही भटकते रहते हो। छोड़ना तो पड़ता ही है, चाहे डॉक्टर के कहने पे बुढ़ापे में छोड़ो या व्रत लेकर के महाराज जी के कहने पे एक ग्रंथ पढ़ करके छोड़ दो, छोड़ने तो बेटा पड़ेंगे, हैं भैया जी। बुढ़ापे में कितने गोलगप्पे खाओगे, कितनी टिक्की खाओगे, कितने पिज़्ज़ा खाओगे, कितना चिकन बर्गर खाओगे और न जाने कितना कितना मांस इत्यादि खाओगे, तब डॉक्टर कहेगा। जब हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर के कहने पे छोड़े तो त्याग का फल मिलेगा क्या? और पाप मिलेगा, क्योंकि आसक्ति है। हाय राम, कब ठीक हो जाऊंगा, कब अंडा खाऊंगा।
और ज़्यादा पाप लगेगा। इसके चक्कर में मैं गोलगप्पे नहीं खा पा रहा, मैं अभक्ष्य पदार्थ नहीं खा पा रहा, बाजार का उल्टा सीधा सड़ा हुआ खाना नहीं खा पा रहा। इस डॉक्टर को कहाँ से पकड़ के ले आए। मैं शराब नहीं पी पा रहा, डॉक्टर ने मेरी छुड़वा दी। मैं सिगरेट नहीं पी पा रहा, हाय राम मैं गुटखा नहीं खा पा रहा। कैंसर हो गया, लेकिन कब ये कैंसर ठीक होगा? दोबारा से गुटखा खाऊंगा। इंतजार करते हैं लोग, कब हॉस्पिटल से निकलूंगा, कब शराब पीऊंगा। बहुत बेसब्री से शराबी लोग इंतजार करते हैं, बहुत। त्याग का फल उन्हें नहीं मिलता, भले ही उन्होंने कितने भी दिन हॉस्पिटल में शराब नहीं पी। तो बहुत ध्यान देने योग्य सूत्र है। यदि विषय भोग स्वयं छोड़ दिए जाएं तो त्याग कहलाते हैं और उसका फल मुक्ति कहलाता है। यदि स्वयं नहीं छोड़े जाएं तो संसार मिलता है। अब छोटे छोटे से मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने आप बच्चों के लिए प्रश्न पूछे हैं, तो सुनिएगा, उनके उत्तर भी पढ़ेंगे। हमें राजा सत्येंद्र के इस प्रसंग से क्या सीख लेनी चाहिए, बताओ। विपत्ति में भी पुरुषार्थहीन नहीं होना चाहिए। पहले उसने जो किया सो किया, गलती उसी ने की थी, काष्ठांगार पे भरोसा किया था, परंतु अंत समय में वो जाग गया था। जब जागे तभी सवेरा है। जागते हुए रहो, नींद में भी जागते हुए रहो, उठते हुए भी जागते हुए रहो। जागते हुए तो जागना ही है। कभी भी कोई भी विपत्ति आ जाए तो हमेशा याद रखो अपना नमोकार मंत्र, अपना जिन धर्म, अपना सम्यक दर्शन, कि कुछ भी हो जाए परंतु हमें अपना जिन धर्म किसी भी विपत्ति में नहीं भूलना है। सामने वाला आपको कितने भी अपशब्द बोले, आपके ऊपर आक्रमण करे, तब भी आपने उसे समझाने का प्रयास करना है। विपत्ति में भी पुरुषार्थहीन नहीं होना चाहिए। राजा सत्येंद्र ने अपने लिए अमंगल जानते हुए भी अपनी पत्नी और पुत्र को बचाने की योजना बना ली। यही उसका क्षत्रिय बनाया। उसने क्या किया? पत्नी को विमान में चाबी घुमा के उड़ा दिया था कहीं दूर जंगल में, दूसरी दिशा में। अब वो जब उसे खबर मिलेगी राजा मर गया है, काष्ठांगार वहां का मंत्री बन गया, तो खुद तो मरने के लिए आएगी नहीं। इसलिए उसने विपत्ति में दिमाग लगाया कि यदि मैं इसको लेकर के जाऊंगा और 2000 राजाओं ने आक्रमण किया है तो मरने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। और जब अपना मंत्री ही विद्रोही हो गया है तो बेटर क्या है, रानी की जान और अपने पुत्र की जान बचा ली जाए, उसको कहीं पर भी भेज दिया जाए। अपने कर्मों से वे कहीं ना कहीं जीवित रहेंगे, क्योंकि स्वप्न में हमने देखा था, जो रानी ने देखा था उसका स्वप्न का फल हमने जाना था कि वह युवराज बनकर पृथ्वी का शासन करेगा, उसके ऊपर मुकुट रहेगा, तो उसको बचा लिया। यही उसका क्षत्रियपना है। सत्येंद्र ने अकेले ही तलवार लेकर युद्ध करना प्रारंभ किया। कई राजा उसके साथ हो गए। उसने शत्रु सेना को पीछे हटा दिया। इसी का नाम है साहस। यह भी एक शिक्षा मिलती है। भले ही सारे लोग आपके विरोधी हो जाएं, तब भी आप अपने साहस का परिचय दें, आप कायर ना बने। हमें साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने साहस का दामन नहीं छोड़ा उसे कोई हरा नहीं सकता। साहस माने हिम्मत, अंग्रेजी में बोलते हैं ना ब्रेवरी, है ना। ये बच्चा बड़ा ब्रेव है, बड़ा हिम्मत वाला है, समझ रहे बच्चों। कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। वह मरकर भी अमर हो जाता है यदि साहस के साथ कोई लड़ता है। बेटा, जैन धर्म पालने वाला ही क्षत्रिय होता है। देखो, क्षत्रिय का मतलब जो जैन धर्म को सच्चे रूप में पाल रहा है वह क्षत्रिय कहलाता है। कभी भी यह मत सोचो कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। बच्चों के लिए बोला है, परीक्षा में नंबर यदि कम आए तो अब मेरा आगे क्या होगा। बच्चों, क्या कह रहे महाराज जी? बच्चों, बेटा, अगर परीक्षा में नंबर कम आए, टीचर जी ने, मम्मी जी ने, पापा जी, रिश्तेदार जी ने डांट दिया, तो घबराओ मत कि अब मेरा क्या होगा। किसी कंपनी की जॉब में अपना चयन नहीं हुआ तो न जाने अब मेरा कैरियर कैसे बनेगा। इंटरव्यू दे करके आए, नहीं हुए,
तो मेरा क्या होगा, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कई बार सुनने में आता है ना, 12th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, छत से कूद गया, सुसाइड कर लिया जरा से नंबर कमाने में। हाँ, कोटा में होता है, भैया जी बता रहे हैं। चंबल नदी में हर साल 2-4 बच्चे कूद जाते हैं। तो अगर उनको वहाँ पे कोटा वाले एक ये छोटे छोटे से ग्रंथ भी साथ में पढ़वा लें, या अगर बोलेंगे तो हम अपने गुरुजी को भिजवा देंगे एक घंटे की क्लास। संस्कार पढ़ाए हैं कि क्लास पढ़ाई है इंजीनियरिंग की? भक्तांबर पढ़ा के आए, बहुत बढ़िया। भैया जी कह रहे हैं हम कोटा में भक्तांबर पढ़ा करके आए थे, बहुत अच्छा। इनके लिए सब बच्चे मिल करके भैया जी के लिए तालियां बजाएं, सम्मान दें। जहाँ पर इस प्रकार की सुसाइड वाली प्रवृत्ति होने की संभावना है, ऐसे कंपटीशन हैं स्कूल कॉलेज इत्यादि में, वहाँ पर इन ग्रंथों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज के वर्तमान युग में सरकार को चाहिए कि आवश्यक रूप से पाठ्यक्रमों में इस तरह के ग्रंथ डाले जाएं। कहीं ना कहीं तो उन बच्चों के दिमाग में कुछ बातें आएंगी कि मरने से कुछ नहीं होता, कंपटीशन किससे? अपनी आत्मा से कंपटीशन करो ना। 4 गतियों के दुखों से निकलने के लिए कंपटीशन करो, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करके क्या करना। बुरे वक्त में इसीलिए संस्कार की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है कि घबराना नहीं है। किसी कंपनी में जॉब में अपना चयन नहीं हुआ तो यह मत सोचना कि अब मेरा कैरियर कैसे बनेगा। हमने अपनी उम्मीदों से, इतनी उम्मीदों से मेहनत करी, खूब पढ़ाई करी, खूब अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करी, फिर भी मनचाहा फल नहीं मिला, एडमिशन नहीं हुआ उस कॉलेज में। मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, ईश्वर को दोष दे रहे हैं, ईश्वर मेरी मदद नहीं करता। किसको दोष देते हैं? ईश्वर मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरा भाग्य लक बहुत खराब चल रहा है। ये सब बातें कौन करता है? मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज कह रहे हैं, निकम्मे और नकारात्मक सोच रखने वाले लोग करते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे माँ बाप ने सुविधाएं नहीं दी, मेरे माँ बाप गरीब हैं, कोचिंग के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं पास नहीं हो पाया, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, नौकरी मिल जाती, रिश्वत नहीं दी। माँ बाप को कोस रहे हैं या अपने किसको कोस रहे हैं? अपने भाग्य को कोस रहे हैं। अरे भैया, अच्छे कर्म करो, भगवान की पूजा भक्ति करो, कर्म सुधरेंगे, क्या दिक्कत है? राजा की तरह आज भी हर व्यक्ति में ऐसा साहस और पराक्रम होना चाहिए कि उसे हर असफलता के बाद भी सफलता का पूर्ण विश्वास है। मरने के बाद भी सफल हो गया, देखिए कैसे। भाई मरना तो तब भी था, लेकिन अंत समय सुधार लिया, समाधि मरण कर लिया सम्यक दर्शन के साथ, तो सीधे स्वर्ग गया। भाग्य की बातें तो बेकार लोग करते हैं। हमेशा याद रखो, गुड लक बैड लक हु नोज, कौन जानता है गुड लक है बैड लक है, भाग्य अच्छा है या बुरा है यह कौन जानता है। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो हिम्मत नहीं हारता। जो अपनी सहायता स्वयं करता है, ईश्वर भी उसी की सहायता करता है। पहले स्वयं की सहायता तो करो कि कोई आएगा, मुझे बचाएगा, मुझे आगे ले जाएगा। पहले आप हिम्मत दिखाओगे तो आपका भाग्य भी आपके साथ चलेगा। महाराज श्री कहते हैं, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। एक बड़ा फेमस डायलॉग है, खुदा मुसलमान लोगों में भगवान को बोलते हैं। अगर मर्द यानी मनुष्य हिम्मत रखता है तो खुदा यानी भगवान भी आपकी मदद के लिए आ जाया करते हैं। यह कहावत ऐसे राजपुरुषों से ही आई है, ऐसे क्षत्रिय वीर राजाओं से जैन पुराण भरे पड़े हैं। नेपोलियन और सिकंदर जैसे लोग तो बहुत बाद में हुए, ये तो अभी के काल के हैं। सिकंदर, नेपोलियन, उनके काल में चंद्रगुप्त, है ना, किंतु जीवन का अंत सुधारना वे भी नहीं जानते, वे भी ऐसे ही मर गए। ये लोग विजयी तो हुए किंतु आत्म विजयी नहीं हुए। युद्ध में जीतो तो ऐसे जीतो कि आत्म विजयी बन के जीतो। एक कहावत हम भी थोड़ी बहुत कई बार बोलते हैं कि संसार में आर्ट ऑफ लिविंग के तो बहुत कोर्स कराए जाते हैं। किसके? उसकी हिंदी क्या है? आर्ट माने कला, लिविंग माने जीना, जीवन जीने की कला। क्या समझे गुरुजी? जीवन जीने की कला के लिए तो बहुत बड़े बड़े गुरु महाराज हैं, रविशंकर इत्यादि, और बहुत सारे संत महापुरुष
सारे मेडिटेशन के कोर्स, सारे ध्यान के कोर्स इसी पे आधारित है। बस इसी पे आधारित हैं। जितनी भी जनता परेशान है, बड़े बड़े शिविरों में जाती है, पैसे दे दे करके जाती है, क्या सीख कर आती है? हैं भैया जी पीछे ही बैठे हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग सीखने। जैन धर्म क्या सिखाता है? आर्ट ऑफ डेथ। ये हमने अपने चिंतन से निकाला है। आर्ट ऑफ डेथ सिखाता है जैन धर्म कि मरने की कला, जीवन जीने की कला तो सारी दुनिया सिखाएगी। अरिहंत भगवान क्या सिखाएंगे? मरना कैसे है। अगर मरना सीख गए तो जीना तो सीख ही जाओगे। मृत्यु महोत्सव बन जाए। आर्ट ऑफ डेथ की कला, समाधि मरण के ऊपर सारी बातें हैं कि कैसे मरना है। LIC बेचती है ना, है जिंदगी के बाद जिंदगी, आपके पैसे को आपके बच्चे और वो भोगेंगे और आपको निपटा देंगे। जैन धर्म कहता है कि भैया संस्कार देंगे बच्चों को, काहे को इंश्योरेंस कराएंगे? हमें हमारा तो पता नहीं, प्रीमियम भरते भरते मरे गए, उसकी टेंशन में अपना हमने डेथ सुधारी नहीं, समाधि ली नहीं, पैसे इकट्ठे करते रहे, प्रीमियम भरते। जैन धर्म कहता है आर्ट ऑफ डेथ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। जो जैन धर्म का अनुयायी है, ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो भी मुनि महाराज हैं, जो भी व्रती हैं, जो भी सम्यक दृष्टि यहाँ बच्चे बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि वह जीवन में दुखी हैं। हमें तो नहीं लगता। अगर वे दुखी हैं जैन धर्म को अपनाने के बाद, भगवान महावीर की वाणी को अंगीकार करने के बाद, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। अगर वे लोभी हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ का लालच है, संतुष्टि प्राणी नहीं है, तो फिर वे अनुयायी सच्चे भगवान महावीर के हैं ही नहीं। उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही। जो भगवान महावीर की वाणी को सुनता है, उसे अमल में लाता है, वह इस संसार में रहते हुए भी कभी दुखी नहीं हो सकता, और मरने के बाद तो दुखी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ भी सुखी रहेगा और वहाँ भी सुखी रहेगा। अगर वह उल्टा सीधा अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाता है, व्रत लेता है, तो दुखी कैसे हो सकता है? उसे कोई रोग ही नहीं होगा। क्यों चलो भैया जी, रोग होगा क्या अगर व्रत ले लेता है? तो 90% रोग पेट से होते हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, हमने एक बार डेटा मंगवाया था एक मैक्स हॉस्पिटल का, कितने लोग एडमिट हैं, तो कौन कौन सी बीमारी है। सारी शरीर के अंदर की बीमारियां थी, और सारी फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड बीमारियां हैं। चाहे वो कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, या हार्ट अटैक हो, अस्थमा हो, हजारों प्रकार की बीमारियां हैं। वे ज़्यादा उल्टा सीधा भोजन करने से ही होती हैं। जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, घ्राण इंद्री पे संयम नहीं है। जैन धर्म में व्रती को क्या बताया जाता है? सबसे पहले रसना, घ्राण होगी नाक, रसना इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, जीभ पे कंट्रोल करो, तो रोग तो अपने आप दूर हो जाएंगे। एकमात्र कौन सा, रेयरली कोई केस आएगा कि बुरे कर्म होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे केस ICU में कुछ ही आते हैं, 10-20 एक दिन में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में 200-400-500 बेड तो वैसी बीमारियों वाले होते हैं जो भोजन से होती हैं, अच्छा भोजन ना करने के कारण। तो जो भी व्रत लेगा किसी भी प्रकार से, तो इस जीवन में भी सुखी होगा और आगे भी। यहीं पर मुनि महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं, ये लोग विजयी तो हुए किंतु आत्मविजयी नहीं हुए। इन राजाओं के सामने भी ऐसी परिस्थितियां आई थीं, तब उन्होंने हिम्मत से सेना को आगे बढ़ाया था। नेपोलियन ने अपने सैनिकों से कहा था, नेपोलियन की कथा भी बता रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी, एल्प्स पर्वत है ही नहीं और उसके सैनिक पर्वत को पार कर। क्या कहा नेपोलियन ने? जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो किसी ने बताया था कि बीच में एक एल्प्स नाम का पर्वत पड़ता है, बड़ा ऊंचा पर्वत है, उसको क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो वहाँ इतनी ठंड होती है कि सब मर जाएंगे। तो उसने क्या कहा, इस नाम का कोई पर्वत नहीं है, सब मनगढ़ंत झूठी बातें हैं। तो चढ़ गए, आधे मर गए, आधे आगे पहुँच गए।
पहले ही रुक जाते नहीं तो सारे। तो हिम्मत बढ़ाने के लिए जो नेता होता है, लीडर होता है, तो कई बार थोड़ा बहुत छल कपट करता है। सिकंदर ने भी कहा था कि सिंधु नदी है ही नहीं, ये कोई सिंधु नदी नहीं है जिसको पार नहीं कर सकते, और उसके सैनिक भी सिंधु नदी पार कर गए थे। सत्येंद्र ने भी अपना अंत सुधार लिया। क्षत्रिय जैन वीर मरते मरते भी सर्वस्व त्याग करने की क्षमता रखता है, यही उसकी आत्मविजय है। तो इन बच्चों को, बड़ों को, गुरुजनों को, जो भी लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से बाद में देखेंगे, उन सबको आज की यही प्रेरणा है। कोई भी विपत्ति आ जाए, सड़क दुर्घटना हो जाए, बचने के चांस नहीं हो, वहीं व्रत ले लेना भाइयों, बहनों, बच्चों, कि संसार में मेरा कोई सगा नहीं है, माँ बाप इत्यादि, घर गृहस्थी, परिवार, रुपया पैसा सब मैं छोड़ करके जा रहा हूं, इनसे मेरा कोई भी मोह नहीं है। अगर संभव हो, अगर पुरुष पर्याय हो, तो वस्त्र इत्यादि का भी त्याग वहां पर कर देना, कोई शर्म मत महसूस करना, क्योंकि जब मर जाओगे ना, तब भी जब चिता पे लेके जाते हैं, तब भी कपड़े उतारे जाते हैं, है ना, तब भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हमें नग्न किसी ने नहीं देखा है, हम कपड़े क्यों उतार दें यहाँ सड़क पे एक्सीडेंट के बाद। संकट मत, कोई ऐसा संकोच मत करना। अगर स्त्री पर्याय है तो वस्त्र त्याग नहीं बताया है जैन धर्म में। आर्यका माता जी के वहीं पर व्रत लेने की कोशिश करना, चुल्लिका बन जाना, ब्रह्मचारिणी बन जाना, आर्यका बन जाना, कुछ भी बन जाना, व्रत नियम उसी क्षण ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है विपत्ति के समय कोई मुनि महाराज आए, आपको आशीर्वाद दे, आपके संस्कार करे, ऐसा विधान ग्रंथों में नहीं आया। विपत्ति के समय आप स्वयं दीक्षित हो सकते हो, आप स्वयं से ही दीक्षा भावों में ले सकते हो, और जितना संभव हो अपने परिग्रहों को त्याग कर सकते हो। स्त्री पर्याय है तो अपने कम से कम गहने, अपनी ज्वेलरी, इतना तो उतार ही सकते हो। वस्त्र उतारने के लिए मना बताया स्त्रियों को, है ना। अपनी घड़ी है, मोबाइल है, मोबाइल तो जान है आपकी, उसको तो छोड़ना पड़ेगा। मर जाओगे तब भी तो साथ लेके थोड़ी जाओगे मोबाइल को। 24 घंटे साथ में चलता है, कान के नीचे, तकिए के नीचे, रात में भी, कब बच जाए। हाँ, पहले तो नहीं थी ऐसी, इसलिए छोड़ना चाहिए ऐसी आदतों को। तो यह यहाँ पर इस ग्रंथ का सार है। इस तरह पुरुषार्थी, साहसी एवं आत्मविजयी, ये 3 गुण प्रत्येक पुरुष में होने चाहिए। अरे वाह, हमारी वाली बात महाराज जी ने कह दी, वाह, बहुत सारे विचार मिलते हैं। तभी जीने का आनंद है और मरने का भी आनंद है। जैसे गुरु वैसे चेले। हमारे गुरु हैं प्रणब सागर महाराज, भैया जी ये भी, ठीक है। हम ये ग्रंथ पहली बार ही पढ़ रहे हैं शायद, है ना, आप लोगों के साथ साथ ही पढ़ रहे हैं, उसमें भी आनंद है, कोई दिक्कत थोड़ी। पहले से चीटिंग करके बैठ जाओ तो थोड़ा सस्पेंस हमारे लिए भी ख़त्म हो जाता है। तो महाराज जी कह रहे हैं यदि ऐसा किया तो जीने का भी आनंद है और मरने का भी आनंद है। यदि समाधि मरण ले लोगे ना गुरुजी, तो शोक से नहीं मरोगे, कषाय से नहीं मरोगे, ये गारंटी है। हम अभी मरे नहीं है इस पर्याय में, लेकिन ग्रंथों को देख करके, पढ़ करके और लोगों को सुन सुन करके इतनी पूर्ण विश्वास है कि मरते समय यदि समाधि मरण हो गई और सर्वस्व त्याग करके यदि आपने मरण प्राप्त कर लिया तो गम में नहीं मरोगे कि हाय मेरा महल चला गया, मेरा पैसा चला गया, मई संस्था में ज्ञानदानम गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये चले गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। पशु पक्षी चले गए, मोह चला गया, उस समय तो देखो तब भी छोड़ना है मरने पे। तो उससे पहले से ही अपने मन में विरक्ति मानो कि सब लोग अलग अलग हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का प्रसंग पूरा करते हैं। आपका समय हो रहा है, अब सभी बच्चे जल्दी से आरती करेंगे और उसके बाद भोजन के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, आदिनाथ भगवान की।
आचार्य वादीप सिंह की, जीवनधर चरित्र की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को बड़ों को जय।